नमस्कार, वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। नर्वस सिस्टम के सीरीज में हमने पिछले क्लास में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज इसी सीरीज में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें याद करने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो न्यूरॉन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, न्यूरॉन के आगे वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, न्यूरॉन के पीछे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है वो जानेंगे हम। न्यूरॉन में न्यूक्लियस के चारों ओर ग्रेन्यूल पाया जाता है, एक कण पाया जाता है, उस कण को क्या कहते हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कैसा है न्यूरॉन। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का मतलब होता है महसूस करवाना। डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट का मतलब क्या होता है, महसूस करवाना। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, ये रहा हमारा सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, जो यहाँ से लेकर ये ब्लू वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो आया है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो आया है, देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ से इधर तक जो आया है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का मतलब क्या होता है, एक्सॉन का मतलब होता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन का क्या मतलब होता है, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, अब इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर होता है प्रोटीन। ये जो राउंड राउंड देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो अंडे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये होता है प्रोटीन जो न्यूरॉन के ऊपर होता है। और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम माइलिन प्रोटीन। माइलिन सेथ कहते हैं हम इसे माइलिन प्रोटीन कहते हैं। न्यूरॉन के ऊपर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, न्यूरॉन के ऊपर माइलिन सेथ प्रोटीन पाया जाता है। और अब देख रहे होगे इस पे ना एक ऑरेंज कलर की ये डॉट्स भी देख रहे होगे आप, ये है क्या है, इसको हम कहते हैं स्वान सेल। स्वान एक वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है स्वान सेल नाम इसका। स्वान क्या करता है, जो भी मैसेज आते हैं उसको रिपीटली आगे फॉरवर्ड करते रहता है, टाइम टू टाइम आगे फॉरवर्ड करते रहता है ताकि हमारा इम्पल्स आगे बढ़ता रहे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये गैप देख पा रहे होगे, मैं कलर चेंज करता हूँ आप देख पाओगे। ये देखो, इस प्रोटीन के बीच में ये जो गैप देख पा रहे हो आप, ये गैप देख पा रहे हो, इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसको क्या कहते हैं हम, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर का नोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर का नोड कहते हैं। और ये जो देख रहे हो, आखिरी हिस्सा जो देख रहे हो, लास्ट हिस्सा जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे एक्सॉन खत्म हो जाता है, इसको जैसे चौराहा कहते हैं ना, अपने इधर सड़क के चारों ओर से जो मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सड़क मिलते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। ठीक वैसे ही जो दूसरे न्यूरॉन हैं वहाँ इसका कनेक्शन होता है। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, कलर चेंज करते हैं, मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये यहाँ कनेक्ट होगा, इसलिए इसको ना एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। और इस दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, ये देख पा रहे हो, इस दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, ये देख रहे हो ना, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनैप्स। ठीक है, समझ पा रहे हो। ये रहा डेंड्राइट, ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये जो न्यूक्लियस है ना, उसके चारों ओर होते हैं छोटे छोटे कण। इस छोटे छोटे कण को हम कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल, निसेल का कण, निसेल ग्रेन्यूल, निसेल का कण। ये याद रखने हमें कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, छोटे छोटे, उन्हें हम कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये रहा सेल बॉडी, स्वान सेल। मैंने बताया स्वान सेल किसको कहते हैं, प्रोटीन के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है, ऐसे डॉट डॉट फॉर्मेशन होती है। ये जो देख रहे हो प्रोटीन के ऊपर जो डॉट डॉट फॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वान सेल।
बाकी अगर मैं आगे आपको बताऊं ये माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ प्रोटीन का नाम है। प्रोटीन जो पाया जाता है न्यूरॉन के ऊपर उसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। प्रोटीन है कौन? ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो है ना, ये है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ का प्रोटीन है? ये न्यूरॉन के ऊपर का प्रोटीन है, ठीक है। बाकी आगे मैं बताऊं, नोड ऑफ रैनवियर, दो प्रोटीन के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पे न्यूरॉन हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होता है, उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे ये दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइनैप्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइनैप्स कहते हैं। यहीं अगर हम आगे बढ़ें, देखते हैं आगे क्या है और पढ़ने को। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन एक खास बात बताऊं ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन हमें महसूस तो करवाता है लेकिन इसे खुद कभी महसूस नहीं होता। हमारे ब्रेन को कभी भी दर्द नहीं होता, ब्रेन हमें बस दर्द का एहसास करवाता है। ये एक बात थी जो इम्पॉर्टेंट थी, मैंने बताया आपको। हम कभी कभी सोच लेते हैं सर दर्द कर रहा है, नहीं सर दर्द नहीं कर रहा है, वो दर्द का एहसास करवा रहा है आपको, है ना। बाकी अब जानने वाली बात यह है कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ लिया न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, उन सभी के नाम हमने पढ़ लिया। बाकी अब पढ़ेंगे न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। न्यूरॉन 5 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को हम मोटर न्यूरॉन, तीसरे को रिले न्यूरॉन, चौथे को माइलिनेटेड न्यूरॉन और पांचवे को नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब समझने वाली बात यह है, सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? संवेदी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को चालक न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, इनके कोई हिंदी नहीं होते, इनको माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड ही बोलो आप। तो मैं आपको बताऊं सेंसरी न्यूरॉन कहने का क्या मतलब है। सेंसरी, इस शब्द में ही सेंस आ रहा है, देखो सेंस मतलब क्या? महसूस करना। मान लो हमारे कोई भी ऑर्गन है, वहां पे हमने कुछ सेंस करा, तो वहाँ से नर्व एक्टिव हुए, वो नर्व जाएंगे हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे और उसके बाद ब्रेन हमारा एक्शन लेगा। तो जो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक गया, वो कौन लेकर गया? सेंसरी न्यूरॉन। तो बेसिकली क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है? ऑर्गन टू ब्रेन, है ना। इसने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि चलो कुछ तो हुआ है। बाकी दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, अभी दिमाग एक्शन लेगा। अच्छा, वहां कुछ तो हुआ है, तो वहां पे क्या एक्शन लेना है? जो एक्शन लेना है ना, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन लिया जाएगा। तो दिमाग से ऑर्गन की तरफ एक्शन लेने के लिए जो न्यूरॉन जाएगा, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ब्रेन टू ऑर्गन, ठीक है, क्लियर है। रिले न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन मतलब वैसे न्यूरॉन जो दोनों काम करे, मतलब सेंसरी न्यूरॉन की तरह भी काम करे और मोटर न्यूरॉन की तरह भी काम करे, मतलब इसमें दोनों चीज पाई जाते हैं, इसलिए हम इसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि रिले न्यूरॉन को एक और किस नाम से जानते हैं, तो रिले न्यूरॉन को हम मिक्स न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन हमें आता है, हम याद रखेंगे इसको। अब बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है? हमने आपको बताया था, ये रहा न्यूरॉन, ठीक है, ये रहा न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर हमने बताया था कि ऐसे राउंड राउंड टाइप के बॉक्स बने होते हैं, ऐसे राउंड राउंड टाइप के बॉक्स बने होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। इस प्रोटीन का क्या नाम होता है? माइलिन प्रोटीन नाम होता है, माइलिन सेथ नाम होता है ना। माइलिनेटेड, माइलिन, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? जिस न्यूरॉन के ऊपर प्रोटीन होगा उसे हम माइलिनेटेड प्रोटीन बोलेंगे, मतलब प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन, है ना। प्लस का मतलब प्रेजेंट समझना, प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन में प्रोटीन नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इस नेगेटिव का मतलब हम क्या समझेंगे? नेगेटिव का मतलब एब्सेंस और इस पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन माइलिनेटेड न्यूरॉन, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है न्यूरॉन के ऊपर? माइलिन सेथ, याद रहेगा हमें, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो,
हमने बताया था ना कि मोटर न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, कैसे काम करता है। ये देखो, मान लो यहाँ हमारे ऑर्गन है, कोई ऑर्गन है, यहाँ कुछ हुआ, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा हमारे ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, जिस तरीके के काम है उस तरीके से। और ये यहाँ से ना इन्फॉर्मेशन जाएगी, यहाँ से ना इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर हमारे मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन लेगा। मोटर न्यूरॉन एक्शन लेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ना, वो क्या है, वो है सेंसरी न्यूरॉन। जो इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला होता है वो होता है सेंसरी न्यूरॉन, और जो एक्शन लेने वाला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, हमें याद रखना है। हमने बताया था ऊपर, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सेंस करने वाला, मतलब हम कुछ फील कर रहे हैं, हमें सेंस हुआ, उस सेंस को दिमाग तक पहुंचाना, वो कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। हमें लाइट आई आंख तक, पहुंचा, सेंस किया, उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाना कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। वॉइस हमने सुना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन। टेस्ट हमने किया, जो टेस्ट होगा इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन टू ब्रेन होता है, हमारे ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो मैसेजेस पहुंचाता है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। बाकी मैसेज पहुंचने के बाद जो एक्शन लिया जाएगा और जो न्यूरॉन एक्शन लेगा, उस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। तो बॉडी को चलाने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन, और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कौन काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन। जब मोटर न्यूरॉन बॉडी चलाने का काम करता है, कहने का मतलब उसको ऑर्डर दिए जाते होंगे, उसको कोऑर्डिनेट किए जाते होंगे। ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गन को, क्या करना है, हाथ पीछे करना है, कौन सा एक्शन लेना है। मोटर न्यूरॉन भी समझ गए। ये रिले न्यूरॉन है, गलती से रियल लिख दिया है, ये रिले न्यूरॉन है। ठीक है, रिले न्यूरॉन जो होता है ना, वो इसमें दोनों पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, दोनों। आप देख रहे होगे, अलाउ करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने के लिए। इसे मिक्स न्यूरॉन के नाम से भी हम जानते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मिक्स न्यूरॉन को कौन सा न्यूरॉन कहते हैं, मिक्स न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन कहते हैं या फिर रिले न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, तो मिक्स न्यूरॉन। आंसर सिंपल है। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में मैंने बताया कि जिस न्यूरॉन के ऊपर प्रोटीन पाया जाएगा, माइलिन शीथ प्रोटीन को कहते हैं, और उस प्रोटीन का नाम माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ पाया जाएगा उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। और जिस न्यूरॉन के ऊपर ये जो न्यूरॉन है, कोई भी न्यूरॉन है, अगर उसके ऊपर वो माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या होता है, जैसे एकदम से कोई एक्शन होता है हमारे बॉडी में और उसको कंट्रोल किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। आप एकदम से बोलोगे ब्रेन के द्वारा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को अंडरस्टिमेट कर रहे थे आप लोग, है ना। स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत काम की चीज़ है, इसलिए सावधान रहना हमेशा, स्पाइनल कॉर्ड को भी सेफ रखना है ना। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो हमारे हाथ में कांटे चुभ गए, अचानक से कांटे चुभ गए, हम ऐसे तुरंत से हाथ ऐसे खींचते हैं ना, तो उसको कौन कंट्रोल किया, उसको दिमाग ने कंट्रोल नहीं किया, उसको स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल किया। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, जितने भी एकदम से होने वाले काम होंगे, जितने भी सडन एक्शन होंगे हमारे बॉडी में, वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये है हमारा पैर, ठीक है। अभी यहां पे हमें चुभ गए कांटे, ठीक है, हमारे पैर में लग गए कांटे। यहां से जैसे ही कांटे लगेंगे, एक सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होगा, वो जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि अरे भाई साहब कांटे चुभ गए, क्या करना है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बोलेगा इधर से मोटर न्यूरॉन को कि जल्दी जाओ और वहां से पैर खींचो। ये है सेंसरी न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन। तो जैसे ही स्पाइनल कोड डायरेक्शन देगा, जैसे ही स्पाइनल कोड कोऑर्डिनेशन बोल देगा कि ठीक है वहाँ से पैर खींच लो, तुरंत हम पैर खींच लेते हैं। कैसे अचानक से पैर खींच लेते हैं ना, तो वो जो अचानक पैर खींचना है वो हमारे स्पाइनल कोड द्वारा कंट्रोल किया गया है। समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल है, घबराने वाली बात है नहीं। और यहाँ जो ये सेंसरी न्यूरॉन है, स्पाइनल कोड है और ये मोटर न्यूरॉन है, इन तीनों को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स आर्क क्यों बोलेंगे? इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, इन तीनों का यहाँ पे यूज़ हुआ है ना। जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने सडन एक्शन, जो भी चीज़ हमारे सडन एक्शन बॉडी में हुई है, तो यहाँ पे कौन कौन एक्टिव था? सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन, तीनों है ना। इन तीनों को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे भी समझाने का कोशिश किया गया। ये देखो, इस पिक्चर में देखो, वही चीज़ है। मान लो हमने गर्म चीज़ को छू लिया, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होगा, स्पाइनल कोड तक जाएगा, स्पाइनल कोड को बताएगा यहाँ ऐसे हुआ है, स्पाइनल कोड इधर से तुरंत एक्टिव करेगा मोटर न्यूरॉन को, मांसपेशिया को मोटर न्यूरॉन जाएगा और बोलेगा इफेक्ट करो, खींचो पीछे की तरफ। ये यहाँ से हाथ को खींच लेगा पीछे। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो, ये जो मोटर न्यूरॉन है वो, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, पर हम एक दो एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपको आसानी हो आगे से आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है और कौन सा नहीं है। देखो, हमें छींक आती है, अचानक से देखते होगे धूल जाता है, कन जाता है नाक में और हम छींक देते हैं, ऐसे छींक आ जाती है हमें, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। वो जो छींक आती है, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड बोलता है छींकने के लिए, बाहर करो उसको। यहाँ पे कौन एक्टिव हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव क्या क्या हो रहा है? सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन दोनों, ठीक है। गरम वस्तु हम छू लेते हैं, गरम लगता है, हम तुरंत हाथ पीछे खींचते हैं, यहाँ पे भी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एक्टिव होता है स्पाइनल कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन से। सुई चुभ जाती है अचानक से, तो यहाँ पे भी यही एक्टिव होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन से। क्लियर है? बहुत ही आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी। तो यही थी अभी तक की कहानी। पहले हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, आज हमने पढ़ा न्यूरॉन के बारे में। नर्वस सिस्टम में और भी थोड़ी चीज़ है, हम पढ़ लेंगे, बाद में ख़त्म कर लेंगे, एक दो क्लासेस और होगी, नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही था। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।